जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और टैरो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बिल्कुल बच के रहें। मेरा नाम लेके, मेरा फेक आईडी लेके आपको कोई अप्रोच करता है तो प्लीज ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपकी एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877751171। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर से ही आपकी बातें होंगी, अपॉइंटमेंट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और नंबर से अप्रोचिंग आती है तो विदाउट फेल आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि आप सेफ रहें, आपका मनी सेफ रहे। इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे स्पिरिट गाइडेंस आपके लिए क्या आया है, आज आपके लिए ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लेके आए हैं, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। ओह, ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आदेश दिया जा रहा है कि अपनी चीजों को किसी से भी शेयर ना की जाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया जाता है, आपकी बातों को उगलवा लिया जाता है, फिर उसका फायदा उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको बचाव करने के लिए बोला जा रहा है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि आपको कोई चीज अपनी शेयर नहीं करनी है। अपनी पर्सनल बातें, अपने आइडियाज जिस पे आप वर्कआउट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो कितनी भी झूठियां कहानी बना के आपको सिंपैथी गेन करा ले। हो सकता है आप एक बार उनकी बातों में आ भी जाएं, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं भूलनी है कि जो भी इंसान, जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, वो आपका भला नहीं सोचता है, आपका कोई सगा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेगा या अच्छा करेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है या वो ढूंढता है, जिसकी वजह से वो आपसे आपकी मन की बातें सिर्फ और सिर्फ प्यार से निकलवाना चाहता है। और यहां आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल ईश्वर पे शक मत करें, बिल्कुल ना करें। ये ना सोचें कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतने मंत्र जाप करता हूँ, फिर भी मेरे जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव क्यों हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं करता। सुबह समय पे उठता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, ये भावनाएं आपके अंदर आती हैं, लेकिन ये जो शंका आप अपने मन में लाते हैं, वो शंका लाने से आप अपने ऑरा को नेगेटिविटी में डाल देते हैं। तो आपको ये बहुत जानना जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपके सक्सेस के लिए, कि आप अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में ना डालकर पॉजिटिविटी में डालें, क्योंकि जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और जो लिखा है वो भी अच्छे के लिए लिखा है। अगर आप बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं तो ये परीक्षा की घड़ी है जो आपको पास करनी है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पे जिसके जीवन में सुख ही सुख लिखा हो और दुख ना हो, क्योंकि दुख तो श्री राम जी ने भी सहन किया था, दुख तो कृष्ण जी के जीवन में भी था, वो तो भगवान थे। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि हमने तो इंसान का जन्म लेके इस धरती पे हम आए हैं, तो सुख के साथ दुख है, दुख के साथ सुख है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को लेके अपनी भक्ति भावनाओं में शक ना करें, क्योंकि आपके जीवन में जो होगा एक अच्छा ही होगा और एक नया उजाले के साथ होगा। आप इस धरती पर आए हैं, ईश्वर ने भेजा है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो इस धरती पर आप कोई ना कोई लक्ष्य के लिए आए हैं, और वो लक्ष्य आपको खुद पहचानना है। जब तक आप नहीं पहचानेंगे, यही उतार चढ़ाव
आता रहेगा। हो सकता है आपका पाथ ईश्वर ने या आपका लक्ष्य ईश्वर ने किसी और वे में डिसाइड किया है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपका जो उद्देश्य है आप उसे पहचाने, आपको कोई ना कोई ईश्वर के द्वारा साइन जरूर मिलेगा। आपको ये क्लैरिटी होगी, मेरा उद्देश्य ये है, मुझे यही करना है और मैं यही करके सुखी में रहना चाहता हूं। ज्यादा पंचायत में पड़ेंगे, ज्यादा उलझनों में पड़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं चल पाएंगे, चाहे आप कितने भी ज्ञान ले लें, चाहे आप कितनी भी परीक्षाएं दे दें, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर लें। तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक के देखना है, अपनी चीजों को निकाल के बाहर लाना है। तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ईश्वर के जुड़े हुए अंश हैं। तो आपका लक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहचाने। लेट हो सकता है, एक वक्त के बाद समझ आ सकता है, लेकिन आप उसको पहचानने की कोशिश करें। आपके लव्ड वन बहुत मिस कर रहे हैं, जो आपको धोखा देके चले गए थे या आपके इनोसेंस का फायदा उठा के चले गए थे, या जिन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की थी, तो ईश्वर उनको सजा दे रहे हैं। ईश्वर उनको इस तरीके का रियलाइजेशन करा चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको जो छोड़ के गए थे आज आपको याद करते हुए रीयूनियन चाहते हैं। एंड वो ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं कि आप उनके पास खुद आ जाएं या कॉल या मैसेज खुद कर लें, क्योंकि वहां से हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की। क्योंकि जब वो आपको छोड़ के गए थे, बड़े घमंड में छोड़ के गए थे, आज हिम्मत नहीं है आपके पास आने की या आपको कॉल करने की या अपनी मन की बात आपको बताने की। तो यहाँ एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप कि लव्ड वन आपको मिस कर रहे हैं, आपके व्यवहार को, आपके केयरिंग को। जिस तरीके के पर्सन आप हैं, इस तरीके का पर्सन उन्हें आज तक नहीं मिला। आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया आज तक, उनके कहने से चले आप, हर चीज आपने किया, फैमिली की बात आपने मानी, उनके कहने से हर फैसला आपने स्वीकार किया, लेकिन आपको एप्रिशिएट कभी नहीं मिला अपनी फैमिली से। लेकिन यहां एक चीज और है जो ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट रखी, भले ही वहां से एप्रिशिएशन आपको कभी नहीं मिला, लेकिन वो एप्रिशिएशन आपको ईश्वर के द्वार पे जरूर मिलेगा। क्योंकि जो आपने रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के लिए किया या बड़ों के लिए किया, उसका फलदायी ईश्वर आपको देंगे। आपके जीवन में जो अड़चने थी, जो तकलीफें थी, जो फैमिली इश्यूज थे, जो आप स्टक एनर्जी में चल रहे थे, अब वो आपके जीवन से रिमूव होके आपके जीवन में संतुष्टि लाई जाएगी, स्ट्रेस को हटा दिया जाएगा। तो आशीर्वाद के रूप में ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। कहते हैं ना, जब हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं या उनकी सुनते हैं तो ईश्वर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो आप अपने से बड़ों की इज्जत करें, एप्रिशिएट की लालच ना रखें। हो सकता है आपको कभी ना मिले, लेकिन ईश्वर का द्वार आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो वहां से आपको एप्रिशिएशन हमेशा मिलेगा और उसका रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। देखो, यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु जो हैं नहीं चाहते कि आप और आपके पार्टनर साथ में रहें, क्योंकि यहां आपके पार्टनर के स्पेशली कान भरे जाते हैं, स्पेशली प्लानिंग की जाती है, कान में भर भर के आपके खिलाफ भड़काया जाता है, जिसके बीच में आपकी लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी पे वर्कआउट करने की जरूरत है। थोड़ा सा चीजों को समझें कि बात किस बात पे लड़ाई हो रही है, पहले इसको समझें, फिर अपने पार्टनर के साथ उस टॉपिक पे प्यार से बात करें एंड सॉल्यूशन तक पहुंचे। क्योंकि देखो, आप हर किसी को नहीं समझा सकते, लेकिन अपने पार्टनर को तो समझा सकते हैं। कुछ नहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करें, थोड़ा आपके पार्टनर करें चीजों पे, लेकिन वर्कआउट करें।
यह समझदारी से काम लेंगे तो आपका रिश्ता बचा रहेगा, नहीं तो आपके शत्रु जो चाहते हैं आप दोनों को अलग करना, वो आज नहीं तो कल पूरा करके ही दम लेंगे। साथ में मैं गाइडेंस भी निकालूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है और क्या चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपकी एनर्जी से आ रही है जो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का फैसला करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत कॉम्प्रोमाइज आपने अपनी लाइफ में किया है, तो ये कॉम्प्रोमाइज का फल अब आपको मिलेगा क्योंकि साथ में बैलेंसिंग आ रहा है। ये 2024 में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, फैमिली से भी, रिलेशनशिप से भी, और कहीं ना कहीं थक चुके हो। अब आपने गिव अप कर दिया है कि अब नहीं होता, लेकिन अब आपके जीवन में बैलेंस आएगा। 2025 से आपको कहीं ना कहीं पाथ, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। जिस चीज पे आप क्लैरिटी पे नहीं जा रहे थे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड जिस चीज पे आप स्टैंड बाय लेना चाहते थे कि नहीं अब नहीं सोचना, आप कुछ नहीं करना, अपने लिए करना है, तो आप वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेडिटेशन आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको ईश्वर से तो कनेक्ट करवाता है, साथ में आपके रास्ते भी वही खोल रहा है। तो ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें, क्योंकि आपको इसी से ही संतुष्टि मिलेगी। और अ ईयर फ्रॉम नाउ, साल भर के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जिस चीज की आप इच्छा पूर्ति रख रहे थे या मैनिफेस्ट या कुछ नया करना चाह रहे थे या फैसला लेना चाह रहे थे या किसी ना किसी दिशा तक पहुंचना चाह रहे थे या गोल तक पहुंचना चाह रहे थे, आपको सब कुछ मिलते हुए मुझे दिख रहा है। पास्ट को लेट गो कर दो, जो प्रेजेंट में हो रहा है उस पे ध्यान दो और अलर्ट हो जाओ। जो आपको तकलीफ दे रहे हैं आपकी चीजों पे, उनसे दूर रह के अगर आप फ्यूचर की ब्राइटनेस की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे नियर फ्यूचर में आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आया हुआ है। अभी के लिए मैं चलती हूँ, राधे राधे।